एवरीवन। बिना अपना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। तो लास्ट जो हमारी क्लास थी उसमें हमने पढ़ा था कि एमसीक्यूज हम पढ़ रहे थे थर्ड चैप्टर के, दैट इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो आज हम उन्हीं को ही कंटिन्यू करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं हमारे नेक्स्ट जो एमसीक्यू से। तो जो हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू है वो है x प्लस वाई इक्वल्स टू 2। हमें एक इक्वेशन गिवन है एंड नेक्स्ट इज 2x माइनस वाई इक्वल टू 1। 2x माइनस वाई इक्वल टू 1। ये बेटा कोई भी हमें दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन है एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ m इफ mx प्लस वाई इक्वल्स टू 0। ये बेटा हमारा एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि हमारे पास कोई भी दो लीनियर इक्वेशंस हैं, ठीक है। इन दोनों की हेल्प से सबसे पहला काम जो हमें करना पड़ेगा वो क्या है, हम पहले निकालेंगे बेटा x और y की वैल्यूज को। पहले हम x और y फाइंड आउट करेंगे, देन उसके बाद हम इस इक्वेशन का यूज करके वहां से m की वैल्यू को सॉल्व करके निकालेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। तो हमने मेथड्स पढ़े हैं इसके लिए बेटा थर्ड चैप्टर में। एलिमिनेशन मेथड हमने पढ़ा है, सब्सटीट्यूशन मेथड हमने पढ़ा है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी हमने पढ़ा है। तो जो भी आपको इजी लगता है आप उस मेथड का यूज यहाँ पे कर सकते हैं। सो मुझे तो एलिमिनेशन जो है वो सबसे इजी लगता है, आई होप कि आप लोगों को भी लगता होगा। तो इक्वेशन में हमें ज्यादा कुछ करना ही नहीं है। देखिए प्लस वाई है माइनस वाई है, ऑलरेडी दोनों में नेगेटिव साइन है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। x प्लस 2x इज 3x एंड 2 प्लस 1 इज 3, सो x इज इक्वल टू 1। x की वैल्यू 1 आ गई। y अगर हम फाइंड आउट करते हैं यहाँ पे पुट करके, सो 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 2, सो y इक्वल्स टू ऑल्सो 1। सो x भी हमारा 1 आ गया है, y भी हमारा 1 आ चुका है। हम इन दोनों को यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे। सो m इंटू में 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। m इंटू 1 इज m, प्लस 1 है वो राइट में जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा -1। सो m की वैल्यू हमारी क्या आ जाती है यहाँ से -1, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विच हैज अ यूनिक सॉल्यूशन x इक्वल्स टू 2 एंड y इज इक्वल टू -3। क्या बोला गया है, x इज इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू -3, ठीक है। तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सी जो है वो करेक्ट है। सो फर्स्ट जो हमारा ऑप्शन है वो है x प्लस वाई इक्वल टू -1, x प्लस वाई इक्वल टू -1। ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन है, सॉरी फर्स्ट इक्वेशन है फर्स्ट ऑप्शन में। सेकेंड इज 2x माइनस 3y इक्वल टू -5। नेक्स्ट जो हमें ऑप्शन दे रखा है बेटा 2x प्लस 5y इज इक्वल टू -11। सेकेंड इक्वेशन इज 4x प्लस 10y इज इक्वल टू -22। नेक्स्ट है 2x माइनस y इक्वल टू 1। 3x प्लस 2y इक्वल टू 0। x माइनस 4y माइनस 14। 5x माइनस y माइनस 13। देखिए क्वेश्चन को नोट करने में कितना ज़्यादा टाइम वेस्ट हमारा हो जाता है, इसीलिए मैं क्वेश्चन को लिखने का काम जो है वो कट कर देती हूँ ताकि आपका जो टाइम है वो वेस्ट ना हो और आप फटाफट से अपने क्वेश्चंस पे फोकस कर सको। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमें कहा गया है कि 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में से कौन से वाला ऑप्शन इस सॉल्यूशन के लिए करेक्ट है, मीन्स कौन सी दो लाइन है जो ये वाला यूनिक सॉल्यूशन देती है, ठीक है। तो ऑप्शन में जो हमें इक्वेशंस गिवन है वो तो सारी यूनिक सॉल्यूशन वाली ही देगा वो हमें, तो उसको तो चेक करने की जरूरत ही नहीं। हमारा जो टारगेट है वो हम क्या करेंगे, x और y की वैल्यूज को रिप्लेस कर करके देखेंगे। चारों में से जिस भी एक ऑप्शन की दोनों इक्वेशन इससे सेटिस्फाई हो जाएंगी वही हमारा आंसर हो जाएगा। ओरली हम करके देखेंगे इसको। +2 -3, 2 - 3 इज -1, करेक्ट है। यहाँ देखेंगे 2 इंटू 2 4, 3 -3 इंटू -3 +9, 4 + 9 is 13, so first option is wrong. Next 2 इंटू 2 4, -3 इंटू 5 is 3 5 are 15, -15 और ये -11, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे अगर हम देखें so 4 2 are 8 and 10 3 are -33, सॉरी 30, तो -30 -
-30 + 8 -22। सेकेंड जो हमारा ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा बेटा, करेक्ट हो जाएगा। बाकियों में आपको रिप्लेस करके देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट जो बेटा हमारा क्वेश्चन है ऑलरेडी मैंने नोट करके रखा है, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन को नोट करने में काफी टाइम हमारा कंज्यूम हो गया था। सो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है -5x + 7y = 2। ये हमें कोई भी इक्वेशन गिवन है, क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। क्वेश्चन में बोला है कि इस इक्वेशन की तरह एक डिपेंडेंट इक्वेशन हमें चाहिए, एग्जैक्टली इसके जैसे डिपेंडेंट इक्वेशन। डिपेंडेंट इक्वेशन मतलब जस्ट लाइक की कोइंसिडेंट लाइंस, ठीक है, तो वो इसके ऊपर कंप्लीटली डिपेंड करेगी, क्योंकि उन दोनों को एक दूसरे को कवर करना होता है। तो हमें क्या देखना है कि उनका जो रेशियो है वो इक्वल आना चाहिए। हम कंपेयर करेंगे -5/10 दैट इज -2 मीन्स -1/2, 7/14 इज +1/2। सो फर्स्ट ऑप्शन गलत हो गया हमारा। नेक्स्ट -5/-10 इज +1/2, 7/-14 इज -1/2, ये भी गलत हो गया। -5/-10 इज 1/2 प्लस का, 7/14 इज 1/2 अगेन प्लस का, और 2/4 हमें लगता है कि 2/4 दैट इज 1/2, लेकिन थोड़ा सा मार खा जाते हैं यहाँ पे। कैसे, यहाँ पे 2 जो है वो इक्वल के उधर है, यहाँ पे जो 4 है वो इक्वल के इधर है। दैट मीन्स प्लस माइनस में गड़बड़ हो सकती है। इसको जब हम इधर लेके आएंगे तो ये आएगा माइनस का। सो -2/-4 क्या हो जाता है, -2/+4 हो जाएगा -1/2। इन दोनों से आया +1/2 +1/2 और ये -1/2, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ये ऐसे था। अब यहां से देखें लास्ट इक्वेशन, वैसे तो आंसर लास्ट ही है लेकिन फिर भी हम एक बार चेक कर लेते हैं। -5/10 -1/2 प्लस 7/-14 -1/2, 2/-4 अगेन -1/2। सो सभी में क्या आया रेशियो, -1/2। सो लास्ट ऑप्शन इज आवर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है ये दो लीनियर इक्वेशंस हमें गिवन है, ए और बी, दो कांस्टेंट्स का यूज यहाँ पे किया गया है। हमें बोला है कि ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करके दिखाओ अगर हमारी जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं वो कैसी हैं, कोइंसिडेंट हैं। तो हम स्टार्ट कर लेते हैं। कोइंसिडेंट मीन्स कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। स्टार्ट करते हैं। a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। वैल्यूज को जब हम रिप्लेस करेंगे तो a1 क्या आ जाएगा बेटा, 2/a2 a प्लस b, b1 -3 b2 -a प्लस b -3 c1। मैंने आपको पहले भी बताया है कि राइट साइड में 0 होना चाहिए, तो इन सारी चीजों को हम इधर ले आएंगे। पॉजिटिव है इधर आएगी तो नेगेटिव हो जाएगी, ये भी पॉजिटिव है इधर आएगी तो नेगेटिव हो जाएगी। तो c1/c2 इज -7/-4a प्लस b। माइनस से माइनस कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल। आप में से कुछ के माइंड में ये आ रहा होगा कि जो माइनस से माइनस कैंसिल होना ही था तो हम इसको इधर क्यों उठा के लेके आए। वो हम इसलिए लेके आए क्योंकि अगर जैसा कि हमने यहाँ पे देखा इस इक्वेशन में, ये राइट साइड में पॉजिटिव था, ये लेफ्ट साइड में पॉजिटिव था, तो दोनों का जो साइन कन्वेंशन है वो मैच नहीं होता है। इस केस में दोनों जो है वो सेम साइड पे होने चाहिए, या तो लेफ्ट में या तो राइट में। सो राइट में कंफ्यूजन क्रिएट होता है, कभी एक्स हमें राइट में दे दिया जाए, कुछ और दे दिया जाए, तो बेटर है कि हम राइट साइड में 0 लेके चले। जो गलती होने के चांसेस हैं वो 0% हो जाते हैं। ठीक है, ये मेरा मानना है, बाकी आप जो चाहें वो कर सकते हैं। नेक्स्ट हमें ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 3 चीजें इक्वल है, बारी बारी से कंपैरिजन करेंगे। एक बार हमने स्टार्टिंग के 2 को कंपेयर किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 2 की मल्टीप्लाई इन सबसे होगी, 2a 2b 2 3 6, इनकी इधर होगी, सो 3a प्लस 3b। इन चीजों को उधर ले जाते हैं, 3a प्लस 3b माइनस 2a माइनस 2b एंड माइनस उधर जाएगा तो +6 इक्वल टू 0। 3a माइनस 2a a, 3b माइनस 2b b प्लस 6 इक्वल टू 0। एक इक्वेशन आ गई।
अगले दो को कंपेयर कर लेते हैं। इन दोनों को किया, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3 इक्वल 7 किन से कराएंगे, 7a प्लस 7b, 7 3 जा 21, उनको इधर ले आते हैं। 12a प्लस 3b माइनस 7a माइनस 7b और प्लस 21 इक्वल टू 0। सो 12a माइनस 7a क्या हो जाएगा बेटा, 5a प्लस 3b माइनस 7b इज माइनस 4b प्लस 21 इक्वल टू 0। दो इक्वेशंस आ चुकी हैं, दो वेरिएबल हैं, एलिमिनेशन सिंप्लीफाई करेंगे तो मान लीजिए हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया 4 से, ठीक है। इसके नीचे लिख लिया हमने 4a प्लस 4b और प्लस 6 4 जा 24। साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी नेगेटिव पॉजिटिव है, ये कैंसिल हो जाएगा। 5a प्लस 4a इज 9a, 21 प्लस 24 इज 45 इक्वल टू 0। सो 9a इज इक्वल टू माइनस 45, 9 5 जा 45, a की वैल्यू आ गई हमारी -5। b निकालेंगे, मान लीजिए हम यहाँ पुट कर देते हैं। सो a तो आ गया ना -5 प्लस b प्लस 6 इक्वल टू 0। प्लस का 6 माइनस का 5 इज 1, इक्वल के उधर जाएगा तो -1। सो b की वैल्यू कितनी आ गई बेटा हमारी -1। सो a की वैल्यू -5 एंड b की वैल्यू -1। नेक्स्ट जो हमारे क्वेश्चन है वो है इसमें दो इक्वेशन हमें दे रखी हैं, लाइंस जो है वो कोइंसिडेंट है और हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो सेम हमारा लास्ट क्वेश्चन जैसा ही होगा। कोइंसिडेंट मीन्स a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, ठीक है। रिप्लेस करेंगे वैल्यूज को। सो यहाँ से आ जाएगा बेटा 3/6, यहाँ से आएगा -1 अपॉन -k और यहाँ पे देखिए +8 है, ये माइनस का 16 राइट में है, लेफ्ट में लाना पड़ेगा। नेगेटिव है तो लेफ्ट में आएगा तो क्या हो जाएगा बेटा पॉजिटिव। अब हम इसको यूज करेंगे 8/16, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 3 से इसको कैंसिल किया, 3 2 जा 6, 8 से इसको किया 2, 1/2 आ गया। सो कंपेयर करेंगे, सो k की वैल्यू बेटा हमारी कितनी आ जाती है यहाँ से 2, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है उसमें कह रहा है दो इक्वेशंस हैं अगेन, k की वैल्यू हमें बतानी है फॉर द पेयर इज इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट कब होता है, जब कोई सॉल्यूशन नहीं होता। सॉल्यूशन कब नहीं होता, जब लाइंस हमारी पैरेलल होती हैं। और पैरेलल लाइंस कब होती हैं, जब स्टार्टिंग के दो का रेशियो सेम हो लेकिन थर्ड का रेशियो सेम ना हो। तो हम करेंगे a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। क्या आएगा, k/8 2/k एंड नॉट इक्वल टू -5/-10, माइनस से माइनस कैंसिल और ये आ गया 1/2। तो इनकी वैल्यू जो है वो 1/2 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। यहां से हमने इसको कंपेयर क्रॉस मल्टीप्लाई किया, k इंटू के इज k स्क्वायर, 8 2 जा 16, स्क्वायर रूट जब हम लेंगे सो k इज इक्वल टू ±4। क्वेश्चन यहाँ पे खत्म नहीं होता है, ऑप्शन जो आपको देगा वो बहुत ही कंफ्यूजिंग से देगा। ऐसे मान लीजिए पहला ऑप्शन दे दिया 4, दूसरा -4, तीसरा +-4, चौथा कुछ भी दे दिया। मान लीजिए मेन तो ये 3 है, बाकी चलो कुछ भी दे दिया। अब जो हम गलती करते हैं वो क्या करते हैं, k की वैल्यू आई +-4, हमारा आंसर होता है फटाक से C। यहीं पे हम मार खा जाते हैं। क्यों, हमें बोला गया है इनकंसिस्टेंट पैरेलल लाइंस थर्ड का रेशियो सेम नहीं होना चाहिए। अगर हम यहाँ पे k की वैल्यू को +4 ले लेते हैं, मैं यहाँ पुट करती हूँ 2/k में मैंने पुट किया 2/4, 2 से कैंसिल किया 1/2, तो क्या ये 1/2 इस 1/2 के इक्वल नहीं आ गया, आ गया। और अगर ये इक्वल आ गए तीनों ही, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो लाइंस कैसी हो गई, कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट मीन्स इनफाइनाइट सॉल्यूशन दैट इज कंसिस्टेंट। हमें चाहिए इनकंसिस्टेंट, दैट मीन्स कि k की वैल्यू हम प्लस का जो 4 है वो नहीं ले सकते।
के की वैल्यू होनी तो चाहिए, लेकिन हमें तो क्वेश्चन की कंडीशंस को भी तो फॉलो करना है। सो के की वैल्यू जो है वो +4 हम नहीं ले सकते। सो यहाँ पे के की वैल्यू क्या होगी, -4। अक्सर हम क्वेश्चंस में क्या करते हैं, नेगेटिव वैल्यू को नेग्लेक्ट कर देते हैं, पॉजिटिव को लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के हिसाब से हम चूज करते हैं कि हमें पॉजिटिव आंसर चाहिए या नेगेटिव चाहिए। हमें यहाँ पे क्या चाहिए, नेगेटिव अगर हमारा आंसर होगा तो ही हमारी पेयर ऑफ लाइंस इनकंसिस्टेंट होंगी, जो कि क्वेश्चन की डिमांड है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा सेकंड -4। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस और हैं जो हमें सिमिलर वे में दिए गए हैं कि कोइंसिडेंट लाइन है, के की वैल्यू निकालो, पैरेलल लाइंस है, पी की वैल्यू निकालो। तो सिमिलर क्वेश्चंस हैं, उनको आप खुद से ट्राई कर सकते हो। किसी भी टाइप की अगर कोई प्रॉब्लम आपको आती है तो आप उनसे कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हो। हम स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा चेंज है क्वेश्चंस में वो लगभग ये लास्ट टाइप है हमारी। सो है x/a + y/b = 1 और हमसे पूछा गया है एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दिस लाइन एंड द कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस मींस x एक्सिस एंड y एक्सिस। x एक्सिस है, y एक्सिस है, दो लाइन वो है, थर्ड लाइन ये है। इन तीनों ने मिलके जो भी एरिया बनाया है, ट्राइंगल जो भी बनाई है, वो ट्राइंगल का एरिया हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम पहले लाइन तो ड्रॉ कर लें, ग्राफ तो बना लें, हमें पता तो चल जाएगी कौन सी चीज़ कहाँ पे है। सो x की जगह अगर मैंने 0 पुट किया, x 0, हम ओरली करेंगे। x अगर हमारा 0 है सो ये कंप्लीट टर्म 0 हो गई। b इधर जाएगा तो y की वैल्यू कितनी आ गई, b। x 0 तो y b, एक कोऑर्डिनेट आया हमारा 0 b। जब हमारा y 0 है तो ये टर्म 0, a इधर जाएगा, सो x की वैल्यू a, सो सेकेंड कोऑर्डिनेट इज a 0। जब हमारा y 0 है तो x आ जाएगा a। ग्राफ प्लॉट करते हैं, x एक्सिस, y एक्सिस, 0 0 ओरिजिन। फर्स्ट पॉइंट है 0b, तो 0b y एक्सिस पे कहीं लाई करेगा। मान लीजिए यहाँ पे लाई कर रहा है 0b। a0 x एक्सिस पे लाई करेगा, मान लीजिए यहाँ पे है a0। ये लाइन ऐसे ड्रॉ होगी। हमें बताना है एरिया ऑफ ट्राइंगल, कौन सी ट्राइंगल, ये वाली ट्राइंगल। इस ट्राइंगल का एरिया क्या होगा। हमें पता है कि जो एक्सिस है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है, 90 का एंगल बनाती है। तो ये जो ट्राइंगल हमें बन के दिखाई दे रही है वो किस टाइप की है, राइट एंगल्ड ट्राइंगल है। राइट एंगल्ड ट्राइंगल है मीन्स एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस क्या है a, डिस्टेंस क्या है a, हाइट क्या है b, तो क्या हो जाएगा हाफ इंटू a इंटू b। सो हमारा एरिया आ जाएगा हाफ AB स्क्वायर यूनिट्स। एरिया ऑफ ट्राइंगल दैट वाज फॉर्म्ड बाय दिस इक्वेशन एंड x एक्सिस y एक्सिस मींस कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है जो सेम है हमारे पास। यहाँ पे मैंने लिखा है उसको y = x, x = 12 एंड y = 0। क्या है ये, ग्राफ पे प्लॉट करके देख लेते हैं। सेम इसी की तरह x एक्सिस y एक्सिस, y = x मतलब जो x की वैल्यू है वो y की वैल्यू है। तो ये वाली जो लाइन है वो कहाँ से पास होती है, ऑलवेज ओरिजिन से पास होगी, क्योंकि जब x 0 है तो y भी 0 है, x 1 है तो y भी 1 है। तो ये लाइन ऐसे पास होती है बीच में से 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए। नेक्स्ट है x = 12, x की वैल्यू 12 है। मान लीजिए यहाँ पे है x 12, तो x = 12 इज अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। ये हो गई लाइन, दो लाइन आ गई। थर्ड y = 0, y 0 कब होगा, x एक्सिस पे 0 होगा, मीन्स जो थर्ड लाइन है वो ये वाली लाइन होगी हमारी। तो हमें इस ट्राइंगल का एरिया बताना है। पहली चीज, ये वाली चीज कितनी आ गई, 12 आ गई। दूसरी चीज,
ये जब इक्वल जा रहे हैं, जब इस पॉइंट पे x की वैल्यू जो है वो कितनी है 12 है, अगर x हमारा 12 है तो ऑब्वियसली y भी कितना आ जाएगा 12। तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो कौन सा है 12 मीन्स जो y की वैल्यू है, जो हाइट है वो भी कितनी आ गई 12। ये लाइन परपेंडिकुलरली स्टैंड कर रही होगी, राइट एंगल जो ट्राइंगल बना रहा है। सो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, अगेन हम अप्लाई करेंगे हाफ इंटू बेस, 12 है, हाइट 12 है, 2 से कैंसिल 6, 12 6 72। सो 72 स्क्वायर यूनिट्स क्या हो जाएगा इस ट्राइंगल का एरिया। कुछ फिलअप्स हैं अब जिनको हम डिस्कस कर लेते हैं, वैसे तो हम उनको पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, लेकिन आपका भी रिवाइज हो जाएगा और अगर कोई नई चीज निकल के आती है तो वो भी आप सिंप्लीफाई इजीली कर पाओगे। सो जो हमारा फर्स्ट है वो है a system of simultaneous linear equations is said to be inconsistent if they have inconsistent। so inconsistent कोई भी चीज कब होती है, जब वो कोई भी सॉल्यूशन नहीं देती है, so they have no solutions। ठीक है। सो जो नेक्स्ट है वो है लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंटेड एज 2x plus 5y equals to 12 कट x एक्सिस, देन कोऑर्डिनेट्स ऑन द x एक्सिस आर। कोऑर्डिनेट्स हमें निकालने हैं बेटा x एक्सिस के, 2x plus 5y is equal to 12 कट बाय द x एक्सिस। x एक्सिस के ऊपर पॉइंट बताना है, दैट मीन्स कि x की वैल्यू x एक्सिस के ऊपर का जो हमें पॉइंट बताना है, y क्या हो जाएगा 0। सो y की वैल्यू हम 0 रखेंगे, 2x प्लस 5 इंटू में 0 इक्वल्स टू 12, 2x इक्वल टू 12, 2 से कैंसिल किया 6, x इज इक्वल टू 6। दैट मीन्स जो कोऑर्डिनेट है वो क्या आ जाएगा 6 0। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज रिप्रेजेंटेड बाय, दो लाइन हमें दे रखी हैं, आपको बताना है कि किस टाइप की लाइन है। तो आपको इजीली पता है a1/a2 b1/b2 एंड c1/c2 आप निकालेंगे और उसके बेसिस पे अपना आंसर दे देंगे। नेक्स्ट इज द कंडीशन फॉर द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव अ यूनिक सॉल्यूशन इज, इक्वेशन है ax plus by equals to c and second is lx plus my is equal to, ये है। और हमें इक्वेशन जो बतानी है वो बतानी है यूनिक सॉल्यूशन के लिए। यूनिक सॉल्यूशन कब होता है, जब लाइंस हो इंटरसेक्टिंग। इंटरसेक्टिंग कब होती है, जब किसी का भी रेशियो इक्वल ना हो। दैट मीन्स कि a by l is not equal to b by m, या फिर हम बोल सकते हैं दैट am is not equal to bl। इस टाइप का एक क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसमें क्वेश्चन में हमें ये कंडीशन दे रखी थी, हमें बताना था कि वो कौन से टाइप की लाइंस है। तो वहां पे हमने पैरेलल आंसर दिया था, यहाँ पे पैरेलल हमें गिवन है तो हमने ये वाला आंसर दिया। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस x plus y इक्वल टू 0, x plus y इज इक्वल टू -7, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2, c1 इसके इक्वल नहीं है। दैट मीन्स कैसी लाइंस हो जाएंगी, ये पैरेलल लाइंस। नेक्स्ट है द ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स इज ऑलवेज द ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स कैसा होगा, ऑलवेज लीनियर। ठीक है। दो लाइन हम बनाते हैं तो वो कैसा होगा, या तो भाई वो पैरेलल लाइंस होंगी हमारी, या फिर कैसी होंगी कोइंसिडेंट लाइंस होंगी, या फिर कैसी होंगी इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। इन्हीं के अलावा कुछ भी नहीं हो सकता है। ठीक है। तो वो लीनियर ग्राफ होगा, प्लेन ग्राफ। नेक्स्ट है एवरी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हैज, कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं, एक की बात कर रहा, पेयर की बात नहीं कर रहा। एक जो हमारे लीनियर इक्वेशन है उसमें कितने सॉल्यूशंस हो सकते हैं। हम जैसे जैसे x की वैल्यू मानते जाएंगे y की वैल्यू चेंज होती जाएगी। अगर हम y की वैल्यू को अज्यूम करते जाएं तो x चेंज होता रहेगा। इसका मतलब इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हो सकते हैं किन्हीं भी दो लीनियर इक्वेशंस के, किसी भी एक पर्टिकुलर लीनियर इक्वेशन में। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ये x plus y is equal to a plus b and ax minus by is equal to a square minus b square and we have to find the values of x and y। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको एलिमिनेशन कर लेते हैं, वही इजी है।
ऊपर वाली इक्वेशन को मान लीजिए मैंने b से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या हो जाएगा, bx प्लस बी वाई इज इक्वल टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। सॉल्व करेंगे, नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल, यहाँ से क्या आ जाएगा, a प्लस बी, एक्स हमने कॉमन निकाल लिया, यहाँ से क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस ए बी, ए हम कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से बचेगा a, यहाँ से b, a प्लस बी मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, a प्लस बी, इससे कैंसिल, a की वैल्यू x की वैल्यू क्या आ गई, a। इस वैल्यू को हम यहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं, ऊपर वाली नीचे वाली कहीं पे भी कर लो, यहाँ पे रखते हैं अगर हम, तो आ जाएगा a प्लस वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए से a कैंसिल, y इज इक्वल टू b। सो x की वैल्यू आ गई हमारी a और y की वैल्यू आ गई b। ठीक है, नेक्स्ट सिमिलर हमारा क्वेश्चन है, ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बी एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल टू 0। हमें बताना है x प्लस वाई की वैल्यू क्या होगी। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन अलग नहीं है, सेम है। यहाँ पे x और y अलग अलग पूछा था, वहां पे ऐड करने के बाद पूछा है, मीन्स पहले आप x की वैल्यू निकालो, y की वैल्यू निकालो, बाद में जोड़ के उसका आंसर दे दो, इतना ही चेंज है। फिर भी हम एक बार इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, डायरेक्टली तो होगा नहीं, तो इस वाली इक्वेशन को हम कर लेते हैं b से मल्टीप्लाई और इसको कर लेते हैं a से मल्टीप्लाई। क्या आ जाएगा ऊपर, ए बी एक्स प्लस बी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू बी क्यूब माइनस ए स्क्वायर बी। नीचे क्या आ जाएगा, ए बी एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। साइन चेंज करने पड़ेंगे, पॉजिटिव है दोनों ही, नेगेटिव नेगेटिव ये कैंसिल, यहाँ से हम y को कॉमन निकाल लेंगे, यहाँ से बच गया हमारा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ से आएगा b हम कॉमन ले लेते हैं, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अगेन ये टर्म इससे कैंसिल हो जाएगी, y इक्वल टू बी। y की वैल्यू को आप जहां चाहे रिप्लेस कर सकते हैं, मान लीजिए हमने नीचे वाली में रिप्लेस किया, तो क्या हो जाएगा, बी एक्स प्लस ए, y की जगह पे हम b रखेंगे, b आ जाएगा कॉमन, x प्लस ए इक्वल टू 0, b जाएगा 0 के अपॉन में, 0 अपॉन समथिंग इज 0, सो x प्लस ए इक्वल टू 0, सो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का a। x की वैल्यू माइनस a है, y की वैल्यू b है, हमें चाहिए था x प्लस वाई, सो वो आ जाएगा माइनस a प्लस b। उल्टा भी लिख सकते हैं हम इसको, b माइनस a, आप ये लिख लो चाहे ये लिख लो, बात एक ही है, जो भी आपके ऑप्शन में हो आप उसको सही मान सकते हो। वैसे ये क्वेश्चन बुक में तो फिलिप्स में गिवन है, बाकी आपके में एमसीक्यू में अगर आता है तो b माइनस a इज योर करेक्ट आंसर। और अगर आपसे वैल्यूज पूछे सो x इज इक्वल टू माइनस a एंड y इज इक्वल टू प्लस b। ठीक है, उसके बाद के जो क्वेश्चंस हैं वो आपने कर चुके हैं। एक है x इज इक्वल टू a और y इज इक्वल टू b, ये किस टाइप की इक्वेशंस है, तो ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ये इंटरसेक्टिंग इक्वेशंस हैं। नेक्स्ट है, दो इक्वेशंस हमें गिवन है, अगेन हमसे पूछा है x प्लस वाई, सिमिलर वे में आपको जाना है, दो इक्वेशंस होंगी उन्हें सिंप्लीफाई करना है, जो भी मेथड आपको इजी लगे, अच्छा लगे, जो आपको लगता है कि आप कैलकुलेशन उसकी बहुत इजीली कर सकते हो, उस मेथड को आप अप्लाई कीजिए, x और y की वैल्यू को फाइंड आउट कीजिए एंड एट लास्ट दोनों को ऐड कर दीजिए। ठीक है, तो इसी के साथ जो हमारे थर्ड चैप्टर के एमसीक्यूज और फिलिप्स हैं वो खत्म हो जाते हैं। सो कीप ट्राइंग, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड स्टे होम।